नमस्ते बच्चों, YouTube ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 10th में एक चैप्टर आपका चल रहा है समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग इसे कहते हैं, शॉर्ट में इसे AP के नाम से जानते हैं। और ये चैप्टर आपका समाप्ति की ओर है, बिल्कुल ये लास्ट वीडियो है आपका जो है इसका। और इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न चल रहे थे जो भी हमने पिछली एक्सरसाइज पढ़ी हैं, ठीक है, 5D तक जो हमने पढ़ा है, और उसी का एक तरीके से जो रिवीजन है तो उसके लिए बनाई गई आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज 5E, ठीक है। इसमें भी हमने क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए थे, 10 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। एक्सरसाइज 5E के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज से हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। ये बहुविकल्पी प्रश्न है तो इनमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको सामने लिखे हैं आंसर। तो हम सॉल्व करके अपने उत्तर का चयन करेंगे, कौन सा आंसर आपका सही है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 11 दिया गया है, 2 समांतर श्रेणियों का एक ही सारबंध है, यानी 2 AP हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि 2 समांतर श्रेणियों में, 2 AP में, 2 समांतर श्रेणी में सारबंतर समान है। चूंकि सारबंतर समान है, सारबंतर समान है, तो जब सारबंतर समान है तो आप सारबंतर D ले सकते हैं। D को कॉमन डिफरेंस कहते हैं एक तरीके से, बेसिक तौर पे यहाँ लिखेंगे तब माना कि दोनों AP का, माना कि दोनों समांतर श्रेणी का सारबंतर कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। अच्छा, इनमें से एक का प्रथम पद है -1, पहली AP का प्रथम पद, पहली समांतर श्रेणी है जो, उसका प्रथम पद दे रहे हैं, का प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद को वैसे A कहते हैं या T1 कहते हैं, वैसे फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो A कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे A1, प्रथम पद दे रहे हैं A1, आपको दिया गया है -1, ठीक है। तथा दूसरी AP का, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रहे हैं, इसे आप A2 मान लें, इक्वल टू -8 है, ठीक है, -8 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं तब इनके चौथे पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि T4, दोनों AP के चौथे पदों का आपको डिफरेंस पता करना है, अंतर। उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे तब दोनों AP के, दोनों समांतर श्रेणी के चौथे पदों का अंतर, बहुत ध्यान से देखें, चौथे पदों का अंतर, ठीक है। तो चौथे पदों का अंतर अर्थात पहली AP का, पहली समांतर श्रेणी का चौथा पद माइनस, अंतर का मतलब माइनस दूसरी AP का, दूसरी समांतर श्रेणी का चौथा पद, ठीक है। अच्छा, चौथे पद को T4 कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे T4, पहली श्रेणी है तो यहाँ फर्स्ट लिख दें, फर्स्ट AP का, माइनस ये भी आपका T4 लिखा जाएगा, लेकिन आपका है सेकंड AP का। चौथे पद का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले जानते हैं, हमने चैप्टर में आपको पढ़ाया, किसी भी पद को हमें लिखना है तो एक D कम करके लिखेंगे। तो यहाँ पे चौथे पद का फॉर्मूला बनेगा A + 3D। तो यहाँ पहली AP है चूँकि, तो यहाँ A आप A1 लिखेंगे, पहली AP का प्रथम पद A1 है, माइनस इसका T4 दूसरी AP का लिखेंगे, तो आप फिर लिखेंगे A + 3D। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ A2 लिखेंगे, D आपका वही दोनों में कॉमन है, तो माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो आपको बचेगा A1 + 3D माइनस A2 - 3D। 3D आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका फाइनली बचेगा A1 - A2, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख लें, A1 का वैल्यू है -1, माइनस A2 का वैल्यू है -8। इसे सॉल्व कर लें तो -1 माइनस माइनस +8, 8 में से -1 घटा देंगे, आपका 7 बचेगा प्लस का। तो आपका जो है आंसर थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए, 7, ठीक है, नोट करें इसे। इसी आधार बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12। यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, ठीक है, 7वें पद का 7 गुना। देखिए प्रश्नानुसार बहुत अच्छा सवाल है ये। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आपसे कहा जा रहा है सिस्टम से कि AP के समांतर श्रेणी के
सातवें पद का 7 गुना, ठीक है, उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। ये प्रश्नानुसार आपसे कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तब 7वें पद का 7 गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 7वां पद, ठीक है, जिसको हम T7 कहते हैं, इसका 7 गुना, गुना का मतलब होता है मल्टीपल, गुना, तो आप 7वें पद का 7 गुना करेंगे और यहाँ करेंगे 11वें पद का 11वें पद का 11वें पद, यानी कि इसको क्या कहते हैं T11, 11वें पद का 11 गुना, दोनों आपके बराबर हैं कहने का मतलब, ठीक है। तो आपसे ये कह रहे हैं उसका 18वां पद क्या होगा, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि AP का 18वां पद पूछ रहे हैं। तो आप जानते हैं T18 पूछा गया है और T18 का फॉर्मूला आप जानते हैं, T18 का फॉर्मूला बनता है A+17D। तो आपको A+17D की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो A और D इसमें लिखने पड़ेंगे हमें, तो यहाँ मान के चलेंगे सॉल्यूशन में। तो माना कि AP का समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है। प्रथम पद A तथा सारवंतर कॉमन डिफरेंस D है। इसको हम पदांतर भी कहते हैं, काफ़ी बार बताया आपको। प्रश्नानुसार AP के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। कहने का मतलब 7वां पद यानी T7, इसका 7 गुना, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 11वें पद यानी कि T11, इसका 11 गुना, 11 का गुणा करेंगे। दोनों आपके बराबर हैं, इक्वल हैं। तो आपसे 18वां पद पूछ रहे हैं, तो 18वें पद का फॉर्मूला बनता है A+17D, ठीक है। तो आइए देखें, इसे सॉल्व करें। तो 7 मल्टीप्लाई 7वें पद का फॉर्मूला बनेगा 1D कम करके A+6D इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 11वें पद का फॉर्मूला बनेगा A+10D, ठीक है। इसे और थोड़ा सॉल्व करें। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 7 का गुणा करेंगे आप, तो आप आगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का अंदर गुणा करेंगे तो आपका रहेगा 7A प्लस 7 छंग 42D बराबर 11 का गुणा करेंगे तो 11A प्लस 11 दाम 110D, ठीक है। और थोड़ा इसे सॉल्व कर लें तो देखिए 11A के पास ले जाएंगे आप 7A पक्षांतर से, ठीक है। 42D को भी ले जाएंगे आप 110 के साथ में, कहने का मतलब पक्षांतर कर रहे हैं। पक्षांतर करने पर तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, आपका 0 बचेगा बराबर, वहाँ चल रहा है आपका 11A प्लस 110D माइनस का आपका रहेगा 7A माइनस का 42D, ठीक है। तो 0 बराबर आपका रहेगा 11A में से 7A गए, आपके बचेंगे 4A प्लस 110 में आप 42 घटा लेंगे तो 68D बचेगा, ठीक है। तो 0 बराबर 4 कॉमन ले लें आप तो A प्लस, तो आपका बचेगा 4 एकम 4, 2 बचे 4 सत्ते 28 17D। गुणा का पक्षांतर भाग करेंगे तो 0/4 बराबर A प्लस 17D, तो आपका बचेगा 0 में 4 का भाग देंगे 0 रहेगा, 0 बराबर A प्लस 17D। तो कहने का मतलब आपका यह हुआ कि A प्लस 17D का मान कितना आया है, 0 यहाँ रख लेंगे आप। तो देखिए T18 के मान आएगा आपका 0, ठीक है, क्योंकि A प्लस 17D शो कर रहा है 18वें पद को, 18वां पद आपका 0 होना चाहिए। A प्लस 17D की वैल्यू 0 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0 ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 समांतर श्रेणी -11 -8 -5 ... 49 49 के अंत से चौथा पद है। देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे और हमें ऑप्शन दिए गए हैं 37 40 43 और 58, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन में हम ये तो जानते ही हैं कि अंत से nवां पद का फॉर्मूला आप जानते हैं। यहाँ लिखेंगे AP का समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, अंत से nवां पद का सूत्र होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाहिए अंतिम पद, पद संख्या और आपका D का मान यानी कि सारवंतर। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे दी गई AP में दी गई
समांतर श्रेणी में जो AP दी गई है आपको, AP कौन दी गई है, ये -11 -8 -5 डॉट 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 49। इसमें देखेंगे सबसे पहले अंतिम पद देखें क्या है। अंतिम पद है आपका L बराबर 49, लास्ट नंबर पे जो लिखा है वही तो अंतिम पद है, ठीक है। और क्या चाहिए, सार्वंतर। तो सार्वंतर को पदांतर भी कहते हैं, तो सार्वंतर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस D। कैसे निकलता है, T2 माइनस T1। तो यहाँ जो T1 T2 T3 इस तरीके से डिनोट करेंगे ना। तो D इक्वल टू T2 है आपका -8 माइनस T1 है आपका -11। तो D बराबर रहेगा -8 और +11 आपका आएगा 3, ठीक है। अंत से nवां पद का फॉर्मूला आप जानते हैं, L माइनस n माइनस 1 × D AP का। आपको अंत से चौथा पद चाहिए, यहाँ लिखेंगे तब समांतर श्रेणी AP का अंत से 4वां पद, चौथा पद पूछ रहे हैं तो n का मान 4 आना चाहिए रिप्लेस में। तो n यहाँ भी आपका फॉर्मूले में 4 हो जाएगा। L का मान रखेंगे आप 49 माइनस n का मान 4 रखेंगे -1, D का मान रहेगा 3, ठीक है। इसे और सॉल्व करेंगे आप तो आपका रहेगा 49 माइनस, यहाँ बचेंगे 4 में से 1 गया 3 × 3, तो 49 माइनस 3 × 9 और 49 में से 9 गया 40। तो कहने का मतलब आया है आपका जो है 40 ऑप्शन सही होगा, 40 जो लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन, बाकी के आपके रॉन्ग हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले पे आप विशेष ध्यान दें। अंत से nवां पद नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये एक थ्योरिकली क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है समांतर श्रेणी के शुरुआत में चैप्टर के प्रारंभ में भूमिका दी जाती है चैप्टर से संबंधित, उसको भी वैसे पढ़ना चाहिए। तो आपको जो है उसके बारे में थ्योरिकली क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबद्ध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं इसमें, पाइथागोरस, न्यूटन, गॉस और यूक्लिड। तो देखिए पाइथागोरस ने तो एक तरीके से समकोण त्रिभुज से संबंधित जानकारी दी है गणित में, ठीक है। एक तरीके से पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, ठीक है, या पाइथागोरियन त्रिक कह लें, ठीक। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, पाइथागोरस ने तो अलग से भूमिका दी है। न्यूटन आपकी फिजिक्स से संबंधित है, न्यूटन के गति के नियम आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है, तो न्यूटन भी नहीं होना चाहिए। यूक्लिड ने गणित में जो है मापन दिखाया है, ठीक है, क्षेत्रमिति के संबंध में इन्होंने जानकारी दी है यूक्लिड ने, तो यूक्लिड भी नहीं होनी चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा गॉस। गॉस ने जो है ये एक महान गणितज्ञ हैं, ठीक है, प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। इन्होंने प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध में जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, इन्होंने जो है संबद्ध नियम दिया था, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखें। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका -5 है, ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि AP में समांतर श्रेणी में, ठीक है, आपसे कह रहे हैं प्रथम पद -5 है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद को A कहते हैं, ये -5 है, ठीक है, या T1 कहते हैं, एक ही बात है। और सार्वंतर 2 है, तो सार्वंतर को पदांतर भी कहते हैं, सार्वंतर, इसको कॉमन डिफरेंस D कहते हैं। ये आपको दिया है 2 है, तो उसके प्रथम 6 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे तब AP के समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योगफल, 6 पदों का योगफल, ठीक है। आपको चाहिए S6 का मान, प्रथम 6 पदों के योगफल को S6 कहेंगे। तो देखिए आप जानते हैं कि AP के, चूँकि हम जानते हैं कि AP के प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल इसको कहते हैं Sn। आपका फॉर्मूला बनता है n/2 2a + n-1 × D, ठीक है। अब आपको AP के प्रथम 6 पदों का योगफल चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे तब समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योगफल, 6 पदों का योगफल। तो n के रिप्लेसमेंट में तो 6 लिखना है आपको, बाकी A और D के मान दिए गए हैं, तभी आपने A और D का फॉर्मूला लगाया है। इसमें एक और फार्मूला है आपका L वाला अंतिम पद का,
तो वो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ए और डी दिया गया है, प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ रहेगा S6, n की जगह 6 रखना है तो 6/2, 2a का मान आपका -5 है, प्लस n का मान 6 - 1, d का मान आपका 2 है। सॉल्व कर लेंगे इसे तो S6 = रहेगा 2 3 6, 3 बचेंगे यहाँ, माइनस के 5 दूनी 10 हो जाएंगे, गुणा कर रहे हैं, प्लस यहाँ में 6 में से 1 गया, 5 × 2 बचेगा, तो S6 बराबर रहेगा 3 माइनस के 10 और प्लस 5 दूनी 10, 10 से 10 कट जाएंगे आपके, तो S6 बराबर रहेगा 3 × 0। कहने का मतलब आपका S6 आपका 0 रहेगा। ठीक है, यानी कि प्रथम 6 पदों का योगफल आपका 0 होना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से। ऑप्शन जो दे रहे थे इसमें आपका 0 आपका सही है, बाकी के आपके रॉन्ग हैं। ठीक, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, समांतर श्रेणी 10,6,2 ... के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ ऑप्शन भी दे रहे हैं। तो देखिए अभी हमने 15 नंबर क्वेश्चन लगाया है, बिल्कुल सेम कंडीशन का है, तभी हम समझा दे रहे हैं आपको। तो सॉल्यूशन में हम लोग जो है यहाँ लिखेंगे दी गई एपी में, दी गई समांतर श्रेणी में, दी गई एपी में आपको एक एपी दी गई, उसमें प्रथम पद देखिए क्या है। प्रथम पद आपको दिया गया है a = 10 है। ठीक है, और सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो सार्वंतर आपका रहेगा कॉमन डिफरेंस d = T2 - T1, तो T1 T2 T3। ठीक है, तो d = T2 आपका 6 - T1 आपका 10, d = -4 रहेगा। ठीक, आपको प्रथम 16 पदों का योग चाहिए, एपी के समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग, 16 पदों का योगफल आपको चाहिए। इसको कहेंगे S16, ये आपको रिक्वायर्ड करना है, ये आपको चाहिए। तो हम जानते हैं n पदों का योगफल जानते हैं, यहाँ लिखेंगे चूँकि समांतर श्रेणी के एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल इसको कहते हैं Sn, ये होता है n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, तब एपी के 16 पदों का योगफल चाहिए, 16 पदों का योगफल, तो इसको आप कहेंगे S16। ठीक है, तो n की जगह 16 आ जाएगा, देखिए पिछले सवाल की भांति, तो n की जगह 16/2 हो जाएगा आपका n का मान। ठीक है, 2 a का मान आपका कितना है 10, प्लस n का मान 16 - 1, d का मान है आपका -4। अभी हमने पिछला क्वेश्चन बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक वैसे ही क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं इसमें। तो ये आप होमवर्क में रखेंगे और एज क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा एज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जैसा है, बिल्कुल जैसा अभी हमने 15 नंबर बताया था क्वेश्चन, उसमें भी ए और डी दिए गए थे और आपको योगफल निकालना था। ठीक है, तो इसे आप होमवर्क में करेंगे, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी समांतर श्रेणी में यदि a = 1, ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि किसी एपी में, किसी समांतर श्रेणी में, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, किसी एपी में प्रथम पद a बराबर दे रहे हैं 1, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद a = 1 है। ठीक है, और an को कहते हैं tn, nवां पद है ये, तो आपको nवां पद दिया गया है, nवां पद को tn कहते हैं या an कहते हैं, एक ही बात है, ये 20 है। तो n क्लियर नहीं है तो ये आपका अंतिम पद भी कहा जाएगा तब तक। अंतिम पद जैसे l होता है, आपको l कहना चाहिए, इसे l भी कह सकते हैं अंतिम पद, क्योंकि पदों की संख्या n मान के चल रहे हैं। और Sn आपको दे रहे हैं 399। ठीक है, प्रश्नानुसार n पदों का योगफल, एपी के n पदों का योगफल दे रहे हैं, n पदों का योगफल Sn बराबर 399। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं n बराबर है, यानी कि पदों की संख्या n का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, माना कि एपी के पदों की संख्या, एपी के पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर n है। ठीक है, प्रथम पद दे ही रहे हैं, nवां पद जो दे रहे हैं इसको हम अंतिम पद भी कहेंगे।
क्योंकि n पद हैं, टोटल n पद हैं, तो लास्ट में आपका nवां पद लिखा गया होगा। ठीक है, प्रश्नानुसार AP के n पदों का योगफल दे रहे हैं। अब n पदों का योगफल ऐसा लगाइए जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद प्राप्त होता हो। ठीक है, तो आप जानते हैं SN का फॉर्मूला n/2 A + L बराबर 399। यहाँ हमारे वैल्यू रख देंगे तो n/2 A का मान 1 है प्लस L अंतिम पद आपका 20 है। ठीक है, बराबर 399 और इसे सॉल्व कर लेंगे तो n/2 और 20 और 1 21 होते हैं बराबर 399। ठीक, इनका पक्षांतर कर लें 21/2 का तो 2/21 हो जाएंगे आपके वहाँ जाके, तो n बराबर रहेगा 399 गुणा 2/21। ठीक है, इसे और थोड़ा सॉल्व कर लें। देखिए 21 से आप कट करेंगे तो कट किया हमने, 21 एकम 21। ठीक है, यहाँ 18 बचेंगे आपके, 189 हो गए, 21 निम्मा 189, तो n बराबर आएगा 19 गुणा 2, तो n बराबर 38। ठीक है, यानी कि n का मान 38 होना चाहिए, तो 38 ऑप्शन आपका सही है। पदों की संख्या आपकी श्रेणी में 38 है, नोट करें इसे। इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है आज। ठीक है, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी, ये चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो जाएगा आज। ठीक है, तो देखिए ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग श्रेणी के हिसाब से लगाएंगे, श्रेणी के आधार पर लगाएंगे। ऑप्शन दे रहे हैं 45, 55, 65 और 75। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही रहता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले 3 के प्रथम 5 गुणज लिखेंगे आप, कि 3 के प्रथम 5 गुणज, बहुत ध्यान से देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणज। ठीक है, लिखने हैं आपको, कितने गुणज लिखने हैं? 5, 1 2 3 4 और 5, 3 के लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, कॉमा लगा के, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, 3 गुणा 5। कहने का मतलब 3 के 5 गुणज आपके यही रहेंगे। कौन कौन आए? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 और 3 पंचे 15। 3 के प्रथम 5 गुणज आपके ये रहे। ठीक है, इनका योगफल निकालना है। तो देखिए प्रथम पद आपको पता ही है, समांतर श्रेणी है आपकी। प्रथम पद आपका A बराबर है आपका 3। ठीक है, अंतिम पद भी प्राप्त है आपको यहाँ से। अंतिम पद है आपका L बराबर 15। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है? 5 गुणज हैं, तो पदों की संख्या आपकी हो गई n बराबर 5। ठीक है, और आप योगफल निकाल दें। यहाँ लिखेंगे तब AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल आप जानते हैं SN बराबर होता है n/2 A + L, क्योंकि यहाँ A और L पता है। चाहे तो आप A और D वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे भी आपका आ जाएगा, दोनों फॉर्मूले सही हैं। तो यहाँ लिखेंगे तब AP के 5 पदों का योगफल, 5 पदों का योगफल निकाल रहे हैं आप, तो इसे कहेंगे S5 बराबर 5/2, A का मान है 3 प्लस L का मान है 15। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे आप, तो S5 = रहेगा 5/2 और 15 3 होते हैं 18, तो 2 में 18, तो 5 गुणा 9 बचेगा आपका, 9 पंचे होते हैं 45। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 45 सही माना जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है गुणज लिखेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई। तो किसी भी क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में भी आप यहाँ A और D वाला भी फॉर्मूला लगा के देखेंगे, इतना ही आंसर आना चाहिए। आज के जो भी क्वेश्चन लगाए गए हैं उसमें यदि किसी भी क्वेश्चन में समस्या है तो आप हमें जो है कमेंट दे सकते हैं, तो आपकी जो है पूरी सहायता मदद की जाएगी। और साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं पिछले वीडियो का, तो वहाँ से आप ओपन करके लिंक वीडियो देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो का पिछला भाग हम जो है पिछला वीडियो की लिंक उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लिंक ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ वीडियो जब देखा करें तो वीडियो को लाइक किया करें, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको देखिए प्रत्येक चैप्टर से संबंधित पूर्ण आपकी सहायता की जाएगी, पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, पूरा मेथड समझाया जाएगा, बस आपको जो है पढ़ना है। तो आप पढ़ने के बिल्कुल विचार में रहें कि हमें YouTube चैनल पर पढ़ना है। ठीक है, तो
जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारे और भी अन्य जो है चैप्टर की वीडियो आप तक जो है नोटिफिकेशन सहित पहुंचते रहें हैं। साथ साथ वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक आप शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों और साथियों में, तो आपके साथी और मित्र भी इस चैनल का मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे चैनल का जो है मैथ के चैनल का लाभ उठा सकते हैं। आप भी लाभ उठाइए और आपके साथी भी लाभ उठाएं, ठीक है, और सब मिलकर जो है शिक्षा के प्रति आगे बढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बच्चों, शैक्षिक कार्य, और आज समाप्त भी हो रहा है चैप्टर आपका। ठीक है, अगले टर्न से आपका अगला चैप्टर लगाया जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते।